नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका ब्रेकिंग विद एजेंडा में। मैं आपके साथ पूजा राठौर शर्मा। तो आज ब्रेकिंग विद एजेंडा में चर्चा दक्षिण में होने वाले विधानसभा चुनावों से लेकर लोकसभा चुनावों तक की तैयारियों की। जी हां, तो आज क्योंकि सीडब्ल्यूसी की अहम बैठक, क्योंकि कांग्रेस की नई टीम बनने के बाद सीडब्ल्यूसी की ये पहली बैठक हैदराबाद में आज हो रही है। 2 दिवसीय ये बैठक होगी। सभी की नजर इस बैठक पर। कहीं ना कहीं तमाम वो सवाल हैं कि क्या 2024 को फतेह दक्षिण से ही करने की तैयारी में कांग्रेस चल रही है। उधर बीजेपी जो लगातार दक्षिण में कमजोर हो रही है, अब तेलंगाना, क्योंकि 2023 यानी इस साल के अंत में वहीं पर चुनाव है तेलंगाना में। तो ऐसे में क्या तेलंगाना से वापस दक्षिण का द्वार बीजेपी के लिए खुलेगा? और उधर क्षेत्रीय पार्टियां जो लगातार दक्षिण में मजबूत होती नजर आ रही है, कोई राष्ट्रीय पार्टी के साथ है तो कहीं कोई उसके खिलाफ है। तो ऐसे में एनडीए और इंडिया गठबंधन के लिए ये जो दक्षिण की लड़ाई है, कहीं ना कहीं एक तरह से लिटमस टेस्ट के तौर पर है, उनके लिए भी एक अग्नि परीक्षा के तौर पर है। तो आज इसी पर हम चर्चा करेंगे और चर्चा के लिए बड़ा पैनल मेरे साथ मौजूद है। मेरे सहयोगी संजीव त्रिवेदी सीधा हमारे साथ हैदराबाद से जुड़ेंगे, क्योंकि आज जो निगाहें हैं वहीं पर होने वाली है। सीडब्ल्यूसी कांग्रेस की आज वहां पर बैठक होने वाली है और राजनीतिक मेहमान भी हमारे साथ जुड़े हैं। तारुफ कुछ देर में आपसे मैं कराती हूं, लेकिन पहले मैं संजीव आप ही का रुख कर रही हूं। किस वक्त शुरू होगी संजीव ये बैठक, और इस बैठक को किस तरह से लिया जाए? दक्षिण के राज्य में बढ़त मिले, यही कोशिश दोनों ही राष्ट्रीय पार्टियां चाहे बीजेपी की करें। बीजेपी तो दक्षिण से वापस एंट्री की कोशिश में लगी हुई है। इधर एक अलग ही रणनीति कहीं ना कहीं दिख रहा है कि कर्नाटक वाली रणनीति को ही तेलंगाना में लगाने की कोशिश है। इसलिए कल 5 गारंटीज की भी घोषणा करने वाली है कांग्रेस। किस तरह से आप देख रहे हैं इसे? देखिए पूजा, दक्षिण के राज्य कांग्रेस के लिए उस काल में भी संजीवनी बूटी की तरह थे जिस काल में उत्तर में ज़बरदस्त हार हुई थी। और ये वाक़या सबसे पहले इमरजेंसी के तुरंत बाद हुए इलेक्शन में हुआ था। और यही सवाल जब सामने आया इस बार के चुनाव में 2019 के, तो उस वक्त भी यही देखा गया कि दक्षिण के जो सीट्स आई थी कांग्रेस को, वो अपने आप में संजीवनी की तरह थी, वरना तो 50-52 का आंकड़ा भी पूरना मुश्किल था। तो पारंपरिक तौर पर दक्षिण के राज्य कांग्रेस के लिए हमेशा मददगार रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी कोशिश करती है कि वो अपने पांव यहाँ जमा पाए, और दक्षिण का द्वार उसके लिए 2008 में खुला भी था, जब वहाँ पर येदियुरप्पा के नेतृत्व में कर्नाटक में कांग्रेस बीजेपी की सरकार बनी थी। लेकिन आज की तारीख में वो दरवाज़ा बंद हो गया है और कर्नाटक में, जैसा कि आपने बताया, कांग्रेस की सरकार है। और आप ये देख लीजिए कि इस तरह से दक्षिण की बात हम अगर करते हैं तो कम से कम 2 ऐसे राज्य हैं जहाँ कांग्रेस सत्ता में है, कर्नाटक में, और तमिलनाडु में गठबंधन में सत्ता में है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और केरल, इन सब जगहों पर वो मुख्य विपक्ष के तौर पर मौजूद है। और जाहिर है कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी जो कि नई गठित हुई है, खड़गे साहब अध्यक्ष बने हैं कांग्रेस के, तो उनके बाद नई जो सीडब्ल्यूसी है उसकी बैठक होनी थी। तो एक विचार कांग्रेस वालों ने नए तरीके से सामने रखा है, और ये कि जो सीडब्ल्यूसी की बैठकें हुआ करती थी दिल्ली में, उसे अब राज्यों में लेकर के चला जाए। और उस प्रयोग का पहला कदम यहाँ हम देख रहे हैं कि आपको हैदराबाद में आज होने वाला है। आपने पूछा समय, तो वो करीब 2 बजे के आसपास शुरू होगा, जब कांग्रेस के नेता दिल्ली से यहाँ पहुँचेंगे। खड़गे साहब होंगे, सोनिया जी गांधी होंगी, और इसके अलावा राहुल गांधी के अलावा तमाम सीडब्ल्यूसी के जो बड़े नेता हैं वो लोग यहाँ मौजूद होंगे। अब यहाँ पर जो बैठकें होने वाली हैं, उसके बाद ये बैठक कल एक बड़ी सभा में भी तब्दील होने वाली है, जो कि हैदराबाद के टुक्कुगुड़ा में होगा। और बैठक और सभा, ये दोनों जो है, इनका फोकस रहने वाला है चुनाव पर। और चुनाव केवल यहाँ तेलंगाना में नहीं, बल्कि देश के 5 राज्यों में है। तो 5 राज्यों के चुनाव पर आज कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक जो है वो डेलिब्रेट करेगी, बातचीत करेगी, और इसके अलावा लोकसभा चुनाव के बारे में भी बातचीत करेगी। यहाँ हैदराबाद में इस वक्त मौजूद हूँ, और तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद, और यहाँ पर आप जानते हैं कि
केसीआर यानी कि के चंद्रशेखर राव, जिनकी पार्टी भारत राष्ट्र समिति पिछले 9 सालों से यहाँ सत्ता पर काबिज है। लेकिन कांग्रेस के लोगों का ये दावा है कि दरअसल ये जो फॉर्मेशन हुआ, आंध्र का डिवीज़न हुआ, वो तो सोनिया जी की वजह से हुआ और इसीलिए ये अधिकार यहाँ पर सरकार बनाने का कांग्रेस का है, क्योंकि तेलंगाना के लोगों को तेलंगाना राज्य आखिरकार कांग्रेस के प्रयासों की वजह से मिला है। अब देखिए, ये तो हुई स्थानीय राजनीति की बात। राष्ट्रीय राजनीति में ये बैठक अपने आप में इस तरह से महत्वपूर्ण हो जाती है कि जहां एक वक्त में आप देख रही हैं कि दक्षिण से भारतीय जनता पार्टी के पांव उखड़ने से लगे जब कर्नाटक में हार हुई है और बड़ी कोशिश हो रही है कि दक्षिण में अपने आप को जमाया जाए। आप जानती हैं कि दक्षिण में करीब 130 के आसपास लोकसभा की सीटें आती हैं, अगर पांचों राज्य जो दक्षिण के हैं उन्हें मिला लिया जाए तो। और आंकड़ा जो था अभी 2019 में भारतीय जनता पार्टी का, वो दरअसल 29 का था, जिसमें कि 25 तो उसे केवल कर्नाटक से मिले थे और 4 तेलंगाना से मिले थे। और अब जबकि कर्नाटक में कांग्रेस का शासन है, क्या वहाँ 25 का आंकड़ा छूना आसान होगा? ऐसे में जबकि वहाँ 28 सीटें ही हैं और यहाँ तेलंगाना में ऐसे में जबकि एक हार हो चुकी है कर्नाटक में, अपने पांव जमाना कितना आसान होगा। और ऐसे में मौका देख रही है कांग्रेस। उसे लगता है कि दक्षिण में अपने आप को मजबूत किया जाए, सुदृढ़ किया जाए और इसी से संभावना बनेगी उत्तर में, यानी कि नई दिल्ली में जो सत्ता है उस पर काबिज होने की, क्योंकि दक्षिण में या तो उसके सहयोगी मजबूत हैं या वो खुद मजबूत है। और इसी लाइन को ध्यान में रखते हुए देखिए, दक्षिण से खड़गे साहब हैं जो कि अध्यक्ष हैं और उनके राज्य में जीत हुई है और उसके बगल का राज्य है आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में इस वक्त मौजूद। और जाहिर है कि उनकी कोशिश ये होने जा रही है कि अपने नेतृत्व में ये जो दूसरा सबसे बड़ा चुनाव दक्षिण में हो रहा है उसमें जीत दिलाई जाए। सोनिया गांधी कल एक सभा को संबोधित करेंगी और यहाँ पर छठा गारंटी भी आने जा रहा है। अमूमन कांग्रेस 5 गारंटी देती है, छठा गारंटी क्या होने जा रहा है ये देखने वाली बात होगी। लेकिन ऐसा लग रहा है कि यहाँ से 2024 की रणभेरी कांग्रेस बजाने वाली है। जी बिल्कुल। और संजीव, लेकिन हम ये भी तो कहते हैं ना कि विधानसभा का असर लोकसभा चुनाव पर नहीं पड़ता है, ये भी फैक्ट लगातार सामने आ रहा है। तो ऐसे में कांग्रेस का दक्षिण से दिल्ली का रास्ता ढूंढना आपको कितना सही लग रहा है? देखिए, ये बात भी अपने आप में दिगर है पूजा कि अमूमन ये होता है कि राष्ट्रीय पार्टियों से जब भारतीय जनता पार्टी की लड़ाई होती है, ख़ासतौर पर कांग्रेस से, तो उन्हें आशातीत सफलता मिलती है। और जो स्थानीय पार्टियां होती हैं उनसे टक्कर में भारतीय जनता पार्टी को दिक्कतें होती हैं। कम से कम दक्षिण में तो ये एक सच के तौर पर सामने है। तमिलनाडु में अभी तक पांव जम नहीं पाए, केरल में नहीं जम पाए, यहाँ तेलंगाना में नहीं जम पाए, माफ़ करें, आंध्र प्रदेश में भी आप देखिए कि वहाँ YS जगनमोहन रेड्डी की पार्टी है। तो दक्षिण में स्थानीय पार्टियाँ बहुत मजबूत हैं और वो लोकसभा और विधानसभा दोनों स्तरों पर बहुत अच्छा प्रदर्शन करती हैं। आप जो कह रही हैं वो उत्तर में तो सही हो जाता है, लेकिन दक्षिण का जो राजनीतिक मैट्रिक्स होता है, यहाँ के जो अपने डायनेमिक्स होते हैं वो थोड़े अलग हो जाते हैं। और इसी कारण से आप पाती हैं कि यहाँ पर स्थानीय पार्टियों के खिलाफ अपनी जगह मजबूत करने में भारतीय जनता पार्टी को दिक्कतें आई हैं। कांग्रेस ने किसी तरह से गठबंधन बना करके अपने आप को प्लेस किया है और उसकी कोशिश है कि या तो वो खुद काबिज रहे यहाँ की सत्ता पर या फिर ऐसे मित्रों के साथ वो हो जाए जिनकी अपनी ताकत है। यहाँ तेलंगाना में गणित ज़रा अलग है, क्योंकि यहाँ पर इन्हें सीधे BRS यानी कि केसीआर के चंद्रशेखर राव को फेस करना पड़ता है और वो आज की तारीख में न कांग्रेस के साथ है और न बीजेपी के साथ है, वो इंडिया अलायंस के साथ नहीं है और उनके भागीदार हैं असदुद्दीन ओवैसी। और उन दोनों की जो भागीदारी है यहाँ पर सत्ता में उनको रखती है। और इसीलिए कल वेणुगोपाल जो कि कांग्रेस के संगठन महासचिव हैं, वो कह रहे थे कि दरअसल के चंद्रशेखर राव और प्रधानमंत्री मोदी सिक्के के 2 पहलू हैं, उन्होंने मिला करके वो कह रहे थे। पर इस तरह की बातों का क्या असर होगा आने वाले कुछ दिनों में जब चुनाव होंगे दिखेगा। अभी जो दिख रहा है वो आपको ज़रा दिखा दें आखिर में कि मैं देख पा रहा हूँ, यहाँ मैं इस वक्त बंजारा हिल्स में हूँ जहाँ पर कि ये होटल अवस्थित है जहाँ ये बैठक होने जा रही है। और सड़कें जो हैं आज हैदराबाद में ऐसा लग रहा है जैसे कि कांग्रेस के पोस्टरों से, कांग्रेस के बैनरों से फटी पड़ी हैं। और यहाँ पर आज बहुत सी जॉइनिंग्स भी होने वाली हैं पूजा, कुछ आज और कुछ कल। यहाँ BRS के नेता, भारतीय जनता पार्टी से आए हुए नेता, सब लोग यहाँ ज्वाइन करने वाले हैं कांग्रेस को। और एक नई ऊर्जा कर्नाटक के बाद मिली है।
इस बात को मना नहीं किया जा सकता है। जी ठीक है संजीव, अब नजर हमारी लगातार वहां पर बनी रहेगी इस